दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज्यादा ताकतवर है। एक दफा फिर बोल दो ये। दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज्यादा ताकतवर है। एक इशारे ने पूरे पाकिस्तान के आइन को चैलेंज कर दिया है। मैं बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं आप? इसकी क्या कंडीशन है मुसलमानों के हिंदुस्तान के अंदर? देखिए हर मुल्क की अपनी पॉलिसीज होती हैं और लेकिन अगर इंडिविजुअली बात किया जाए तो डेफिनेटली वहाँ पे इशूज हैं। एक वीडियो है, ये मेरे पास बहुत सारा वीडियो। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। मोदी जी ने सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों को दी। मोदी जी ने उनको, जैसा उन्होंने बताया कि बिना महरम हज की यात्रा अलाउ करवाई, वो भी सऊदी अरेबिया से कोई मजाक चीज नहीं है। भाई को भेजो आप, इसकी बाइक पे सबसे नंबर प्लेट लगा दो, अच्छा। ट्रैफिक वाला हिम्मत नहीं करेगा रोकने की। हाँ, क्योंकि सरकारी नंबर है ना। इसको दुबई भेज दो, इसको बोलो कि वहाँ की जो प्रिंस महिला खाना है प्रिंसेस, उसकी गाड़ी में बैठ के चले जाओ, वायलेशन कर दे और चालान से बच के दिखा दे। आई चैलेंज यू, मैं भी अपना फोन दे जाऊंगा। अरे क्या बात करते हैं, हमने बाजवा को दुबई की सड़कों पे ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करते देखा है। तो फिर देखा है ना देखा है जी। दुश्मन होता तो 27 करोड़ मुसलमान इंडिया की जमीन पे रह रहे होते। वो मुसलमानों के साथ इंडिया में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो जुल्म कर रहे हैं, इंडिया में उनके घर जला रहे हैं, उनकी जानें ले रहे हैं, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है। मोदी का नारा लगा रहे हैं, मेरे पास रोज खबरें आती हैं। वो खौफ से लगाता है, जो कोई लगाता है, खुशी से कोई नहीं लगाता। वोट भी कोई खौफ से देता होगा, बताएं। आपकी गर्दन पे अगर किसी ने तलवार रखी हो या गन पॉइंट रख, तो आप किसको अपनी जान बचाएंगे या वोट देंगे? जाहिर है जान बचाऊंगी, सारी बात है, जान बचेगी तो वोट दूंगी। जान बचाने के लिए वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। चलिए इंडिया की, क्या आप लोग इतना इंडिया से इन्फ्लुएंस क्यों हैं? इंडिया आईटी में सबसे आगे चला गया। गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन है। वो इंडियन है। कोई पाकिस्तानी बता दें, दुनिया के वर्ल्ड वाइड में काम कर रहा हो, कोई एक बता दें। चले मैं आपको चैलेंज करती हूँ, एक ऐसे पाकिस्तानी का नाम बता दो जो इंटरनेशनल कंपनी के अंदर सीईओ। आई डोंट थिंक सो कि कोई है। आई डोंट थिंक सो कि कोई है। और इतने ठंडे रिएक्शन क्यों दे रहे हो? यार पाकिस्तान का हाल, एक मिनट आपका कैमरा दिखा दे, बैक साइड पे क्या हाल है? कैमरा दिखाएं। बैक साइड पे क्या हाल है? हाँ। इन आवाम को दिखा दें, अगर इन आवाम के पास करने को काम हो तो यहाँ पे फारी खड़े हो। आप अपने खाने पीने के मामलात में, ये सबसे निजी मामला है, एटलीस्ट आप उसमें तो आज़ाद है ना, वहाँ पे तो आपका किचन आज़ाद नहीं है। तारीख में हमें मिलता है कि उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया, ये तो तारीख के अंदर आता है। और जुल्म इतना बड़ा किया कि उन्होंने एक मुसलमान डॉक्टर अब्दुल कलाम को उन्होंने अपना सदर बना दिया। लिंचिंग हो रही है वहाँ पे जिस मुस्लिम पे, या खास तौर पे जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट और आरएसएस आइडियोलॉजी आई है, वहाँ पे हालात बड़े मिजरेबल है माइनॉरिटी के, वो कंप्रोमाइज लाइफ गुजार रहे हैं। कह दीजिए ये वीडियो पूरी दुनिया में जानी है और हमारा माइंडसेट पता चलेगा, दुनिया को पूरी दुनिया में जाती है, बेफिक्र हो जाए। दूसरी तो हमें सबसे बेहतरीन जो हमसाया सूट करता है, इतनी बड़ी मार्केट है, वो इंडिया ही। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? शेरोज अली। क्या करते हैं? मैं बिजनेस कर रहा हूँ जी। किस चीज़ का बिजनेस? फ्लावर मिल है जी एक। अच्छा, जबरदस्त आटे का? जी। जबरदस्त आटे की क्या कंडीशन है? आटे की कंडीशन इस वक्त ठीक है, लेकिन मार्केट आटे की बहुत डाउन चल रही है सिचुएशन जो है। तो क्या यही हम एक ज़रिए मुल्क होने के बाद भी आटा नहीं मिल रहा? इसमें दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। एक दफा फिर बोल दो ये। दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। एक इशारे ने पूरे पाकिस्तान के आइन को चैलेंज कर दिया है। मैं बिल्कुल चैलेंज कर रहा ये हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? इस भाई को भेजो आप, हाँ। इसकी बाइक पे सबसे नंबर प्लेट लगा दो, अच्छा। ट्रैफिक वाला हिम्मत नहीं करेगा रोकने की। हाँ, क्योंकि सरकारी नंबर है ना। इसको दुबई भेज दो, हाँ। इसको बोलो कि वहाँ की जो प्रिंस महिला खाना है प्रिंसेस, उसकी गाड़ी में बैठ के चले जाओ और वायलेशन कर दे हाँ। और चालान से बच के दिखा दे। आई चैलेंज यू, मैं भी अपना फ़ोन दे जाऊँगा। अरे क्या बात करते हैं, हमने बाजवा को दुबई की सड़कों पे ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करते देखा है। तो फिर देखा है ना देखा आपने? है जी। दुश्मन होता तो 27 करोड़ मुसलमान इंडिया की जमीन पे रह रहे होते। वो मुसलमानों के साथ इंडिया में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो जुल्म कर रहे हैं, इंडिया में उनके घर जला रहे हैं, उनकी जानें ले रहे हैं, इंडिया उनकी के इज्जतें महफूज मुसलमान नहीं तो है। जे मोदी का नारा लगा रहे हैं, नहीं। मेरे पास रोज खबरें आती हैं। वो खौफ से लगाता है, जो कोई लगाता है, खुशी से कोई नहीं क्या लगा रहा। वोट भी कोई खौफ से देता होगा, बताएं। आपकी गर्दन पे अगर किसी ने तलवार रखी हो या गन पॉइंट रख, तो आप किसको अपनी जान बचाएंगे या वोट देंगे? जाहिर है जान बचाऊंगी, बस सारी बात इसीलिए है, वो जान वोट बचेगी तो वोट दूंगी। जान बचाने के लिए वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। चले इंडिया की, क्या आप लोग इतना इंडिया से इन्फ्लुएंस क्यों हैं? इंडिया आईटी में सबसे आगे चला गया। गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन वो है। इंडियन है। हाँ। कोई पाकिस्तानी बता दें, किसी दुनिया के वर्ल्ड वाइड में काम कर रहा हो, कोई एक बता दें आप। चले मैं आपको चैलेंज करती हूँ, एक ऐसे पाकिस्तानी का नाम बता दो जो इंटरनेशनल कंपनी के अंदर सीईओ। आई डोंट थिंक सो कि कोई है। आई डोंट थिंक सो कि कोई है। और अगर इतने ठंडे रिएक्शन क्यों दे रहे हो? यार पाकिस्तान का हाल, एक मिनट आपका कैमरा दिखा दे, बैक साइड पे क्या हाल है? भाई कैमरा दिखाएं। ये बैक साइड पे क्या हाल है? हाँ। इन आवाम को दिखा दें, अगर इन आवाम के पास करने को काम हो तो यहाँ पे फारी खड़े हो। सही बात है। करने के लिए। दहशतगर्द आए कहाँ से, ये सवाल भी तो दिमाग में आना चाहिए ये ना। दहशतगर्द गैर मुल्कियों के भेजे हुए हैं, एजेंटों के भेजे हुए हैं। अच्छा, इंडिया है, दूसरे मुल्क हैं, उनके भेजे हुए हैं। इंडिया को क्या जरूरत है? वो यहाँ इतना अच्छा मुल्क है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तरक्की पे तरक्की, कुछ उन्हें क्या लेना देना पाकिस्तान से? इंडिया को हमारे से लेना देना है, क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन है, अच्छा इस्लाम का दुश्मन है। अच्छा। हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन हमारा वो दुश्मन है। इंडिया के वजीर आजम अगर मोदी साहब की बात करें, उनकी इज्जत है, इस वजह से इंडियंस की इज्जत है। इज्जत तो ठीक है, लेकिन हम लोग तो कर्जे के बगैर चलते ही नहीं है। हमारा मुल्क तो चलता ही नहीं है जब तक हम कर्जा लेते हैं, वो पता नहीं चलता किधर गया है। और टैक्स बढ़ जाते हैं, और महंगाई में इतने ज़्यादा लोगों के सैलरी परसेंट हम लोग सैलरी परसेंट हम पूरा टैक्स देते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज जो प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ वो टॉपिक फनी भी है
वो टॉपिक हमें झंझोड़ने वाला भी है और वो टॉपिक हमें ये भी बताता है कि पाकिस्तानियों तुम लोग गौर करो कि दुनिया तुम्हें क्यों लात मारकर बाहर फेंक रही है। साल का आगाज होता है 2024 के अंदर, हम और पूरी दुनिया एंटर होते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या खबर आती है कि 950 पाकिस्तानियों को, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, 950 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने नहीं बल्कि दुबई ने डिपोर्ट किया है। पहले सऊदी अरब डिपोर्ट करता था क्योंकि वहाँ पर भीख मांगते थे, अब यूएई ने भी जी डिपोर्ट कर दिया और लात मार कर अपने मुल्क से बाहर फेंक दिए। इतनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती पे आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि उन्होंने बहुत बुरा किया है। हाय हाय हाय, क्या बात है? ऐसा हरगिज करना नहीं चाहिए था, हाँ। क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम का किला है। अच्छा। इन इस्लामी ममालिक को ये सोचना चाहिए हाँ। कि हम किले वालों के साथ क्या कर रहे हैं। हाँ। हम उनके भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। अच्छा। ये उन्होंने बहुत गलत किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इस बात का बहुत अफसोस भी है और दुख भी है। ये जो 1 जनवरी को हमें यूएई की तरफ से जो तोहफा मिला है, जहाज भर के जो है पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, क्या कहेंगे इस पे? पहली बात तो मैं कहूँगा कि कुछ पाकिस्तानियों की हरकतें ऐसी हैं हाँ। कि मैं खुद यूके का रेजिडेंट हूँ, जबरदस्त। तो यूके में मैंने दुबई में देखा कि पाकिस्तानी जो है उन्होंने वो लाइक का बाउल पकड़ा हुआ है, उसमें कोकोनट रखा हुआ है, अच्छा। उसमें कोई चीज़ रखे हुए हैं जैसे लाइक जिसे हम पाकिस्तान में करते हैं। वहाँ स्टेशन में उन्होंने बैगिंग स्टार्ट की हुई है। और बाकी अगर दुबई ने अगर कुछ ऐसा किया तो कुछ की वजह से उन्होंने सबको अगर भेजा तो ये गलत किया है। सबको नहीं, 950 को, जो कोई मांग रहा था, कोई नस्वार थूक रहा था, कोई ट्रैफिक को फॉलो नहीं कर रहा तो फिर था। मैं कहूँगा ये बिल्कुल सही किया उन्होंने, क्योंकि दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। क्या बोला? दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। एक दफा फिर बोल दो ये। दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज्यादा ताकतवर है। एक इशारे ने पूरे पाकिस्तान के आइन को चैलेंज कर दिया है। मैं बिल्कुल चैलेंज कर रहा ये हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? इस भाई को भेजो आप। हाँ। इसकी बाइक पे सबज नंबर प्लेट लगा दो। अच्छा। ट्रैफिक वाला हिम्मत नहीं करेगा रोकने की। हाँ, क्योंकि सरकारी नंबर है ना। इसको दुबई भेज दो। हाँ। इसको बोलो कि वहाँ की जो माहिरा खान है प्रिंसेस, उसकी गाड़ी में बैठ के चले जाए और वायलेशन कर दे हाँ। और चालान से बच के दिखा दे। आई चैलेंज यू। मैं भी अपना फ़ोन दे जाऊँगा। अरे क्या बात करते हैं, हमने बाजवा को दुबई की सड़कों पे ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करते देखा है। तो फिर देखा है ना देखा है जी, आप नवाज शरीफ यहाँ पे कैसे घूमते हैं, उनकी गाड़ियाँ गुजरती हैं, 10 गाड़ियाँ आगे 10 गाड़ियाँ पीछे होती हैं, बिल्कुल। और लंदन में कैसे वो वॉक करके जा रहे हैं। एग्जैक्टली। इशारा नहीं तोड़ सकते भाई। इशारा नहीं तोड़ सकते। छोटी सी टिकट लेने मैं को कहता हूँ डरते आपका हैं। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ चुका हुआ है, बस ब्लैक में आने की देर है। अरे क्या बात कर रहे हो, नया साल है। नया साल है, मैं कहता हूँ 2024 से 2030 भी आ जाएगा, पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। चले आप दुबई के अंदर पाकिस्तानियों को कोई इज्जत नहीं देता, दुबई ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज रिजेक्ट करना शुरू कर दिए हैं। यही देखना कि पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जो इन दहशत गर्दों के साथ लड़ रहा है, अपनी जानें कुर्बान कर रहा है। पाकिस्तान की अवाम अपनी जानें कुर्बान कर रही है अच्छा। दहशत गर्दी को खत्म करने के लिए। दहशतगर्द आए कहाँ से, ये सवाल भी तो दिमाग में आना चाहिए ये ना। दहशत गर्द गैर मुल्कियों के भेजे हुए हैं, एजेंटों के भेजे हुए हैं। अच्छा। इंडिया है, दूसरे मुल्क हैं, उनके भेजे हुए हैं। इंडिया को क्या जरूरत है, वो यहाँ इतना अच्छा मुल्क है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तरक्की पे तरक्की, कुछ उन्हें क्या लेना देना पाकिस्तान से? इंडिया को हमारे से लेना देना है, क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन है, अच्छा। इस्लाम का दुश्मन है। अच्छा। हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन हमारा वो दुश्मन है। अगर दुश्मन होता तो 27 करोड़ मुसलमान इंडिया की जमीन पे रह रहे होते। वो मुसलमानों के साथ इंडिया में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो जुल्म कर रहे हैं इंडिया में, उनके घर जला रहे हैं, उनकी जानें ले रहे हैं, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है। जय मोदी का नारा लगा रहे हैं, मेरे पास रोज खबरें आती हैं। वो खौफ से लगाता है, जो कोई लगाता है, खुशी से कोई नहीं लगा क्या रहा। वोट भी कोई खौफ से देता होगा, बताएं। आपकी गर्दन पे अगर किसी ने तलवार रखी हो या गन पॉइंट रख, तो आप किसको अपनी जान बचाएंगे या वोट देंगे? जाहिर है जान बचाऊंगी, बस जाहिर बात इसीलिए है, वो जान वोट बचेगी तो वोट दूंगी। जान बचाने के लिए वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। चले, ये तो हर मुसलमान और हर पाकिस्तानी यही कहता है कि इंडिया के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और सच्चाई क्या है ये आप सबको पता है कि वो तो क्या यही हम एक ज़रूरी मुल्क होने के बाद भी आटा नहीं मिल रहा? इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट जो है वो गंदम इंपोर्ट कर रही है, जबकि अपने गोदाम के अंदर जो देसी गंदम है वो सारी की सारी वैसे की वैसे स्टोर पड़ी हुई है। ये मेजर एक इशू है जिसकी वजह से सप्लाई और डिमांड के अंदर फ़र्क पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। जी, तो क्या कंडीशंस है मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर, क्या आपकी राय है इस बारे में, क्या कहेंगे? देखें, हर मुल्क की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, और लेकिन अगर इंडिविजुअली बात किया जाए तो डेफिनेटली वहाँ पे इश्यूज़ हैं, हमारे अपने मुल्क में भी इश्यूज़ हैं। और अगर स्पेशली इंडिया की बात की जाए तो मेरे ख़्याल में वहाँ पे जो मुसलमान हैं उनको जो राइट्स हैं शायद उस तरह से वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते जिस तरह से पाकिस्तान में हम लोग कर सकते हैं।
इस तरह के इश्यूज़ हैं वहाँ पे। किस तरह के राइट की बात कर रहे हैं आपके, जो कि उनको नहीं मिल रहे वहाँ पे? सबसे जो बड़ा राइट है वो तो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का। बहुत सारी इस तरह की वीडियोस हैं या हम ट्विटर पे देखते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे ये नज़र आता है कि वहाँ पे जो अगर कोई जिस तरह वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान में भी यही कंडीशन है, लेकिन वहाँ पे भी अगर कोई अपनी खुल के अपनी बात कहना चाहता है तो उसको ज़रा नेगेटिव लिया जाता है उस चीज़ में। बरक्स एक वीडियो है, मैं आइए मेरे पास, वो ज़रा वीडियो देखिए। वो इंडिया की किसी की वीडियो है ये, तो वहाँ पर वो औरतों का क्या कहना है उसके बारे में आप थोड़ा। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। मोदी जी ने सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों को दी। मोदी जी ने उनको, जैसा उन्होंने बताया, कि बिना महरम हज की यात्रा अलाउ करवाई, वो भी सऊदी अरेबिया से। कोई मजाक चीज नहीं है। इस वक्त भारत के अगर तरफ देखा जाए तो भारत कैन नॉट अफोर्ड इस वक्त कि मोदी साहब जो है वो इलेक्शन लूज करें। हम वो जनरेशन है जो हमने अपनी माँ को भी देख रहे हैं और हम अपनी बच्ची को भी देख रहे हैं, क्या बदलाव मिल रहा है वो हमें एहसास नहीं है, वो एहसास हम ही कर सकते हैं। हम ये सारे खड़े हैं इसी। ज़्यादातर मुस्लिम जो लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, वो नरेंद्र मोदी के वहाँ पर कहा जाता भक्त हैं, तो इस तरह से उनकी तारीफ बांध रहे हैं। वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पर पाकिस्तानी तुम अपने हमारे बारे में तो बात करते हो, लेकिन तुम्हारे अपने ही मुल्क के अंदर इस टाइम क्या तुम्हारे मुसलमानों ने तुम्हारे क्या हालात किए हैं, इसका आप किस तरह से जवाब देंगे? देखिए, बात तो एक तरह से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो सिचुएशन। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? मेहताब अहमद चीमा। क्या करते हैं? मैं लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन। अच्छा, लॉयर साहब हैं। अच्छा, कहाँ पे, हाई कोर्ट में होते हैं? जी मैं हाई कोर्ट में हूँ। ज़बरदस्त हो गया। बात करने का आपसे पर्पस ये है, क्या लगता है मुसलमानों को फ्रीडम सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री दे रही है इस टाइम? नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। नॉन मुस्लिम कंट्रीज। देखें, ये तो हमारी चॉइस रही नहीं कि कहाँ पे फ्रीडम मिल रही है। जो मुल्क के हालात हैं, हमारी तो प्रायोरिटी ये है कि हम मुल्क, कौन सा मुल्क हमें एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। हम ये बाद में सोचेंगे कि वो मुल्क के अपनी इकॉनमी या अपने हालात कैसे हैं। पाकिस्तान से तो एटलीस्ट बेहतर होंगे। ये मिजरेबल कंडीशन है यहाँ पर। ये तो सब हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की क्या कंडीशन होगी, इसके बारे में जो हमारे मीडिया बताती है, जो पॉलिटिशियन बताते हैं, इसमें बाद में कितनी सच्चाई है? वहाँ पे तो बड़ी मिजरेबल कंडीशन है। मैं टू नेशन थ्योरी के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। माशाल्लाह वो तो बड़ा अच्छा डिसीजन था। एटलीस्ट यहाँ पे आप अपने खाने पीने के मामलात में, ये सबसे निजी मामला है, एटलीस्ट आप उसमें तो आज़ाद है ना। वहाँ पे तो आपका किचन आज़ाद नहीं है। सर, तारीख में हमें मिलता है कि उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया, ये तो तारीख के अंदर आता है। और जुल्म इतना बड़ा किया कि उन्होंने एक मुसलमान डॉक्टर अब्दुल कलाम को उन्होंने अपना सदर बना दिया। और दूसरे नंबर पर आप देखते हैं कि मुसलमान उनके एक्टर है। मुसलमान के अंदर आप देखेंगे, अगर अमीर तरीन बंदों की लिस्ट निकालेंगे उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम मिलते हैं आपको। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ यहाँ पे किसी खाते में नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। बाकी माइनॉरिटीज़ का आप कहीं पे भी हाल देख लें। अगर आप किसी मुल्क में एज एन इमिग्रेंट जाते हैं, अमेरिका में भी जाते हैं, तो वहाँ पे आपको वो वाले उस तरह से हकूक़ हासिल नहीं है। निगर्स का आज भी वही हाल है वहाँ पे, अमेरिका में भी। सबसे डेवलप्ड नेशन आप उसी की बात करते हैं ना। दूसरा आ जाएँ, आपने पिक एंड चूज़ किया है, आपने चंद नाम लिए हैं। मैं मैसेज एट लार्ज बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप मणिपुर में क्या हो रहा है, ठीक है, गुजरात फसादात में क्या हुआ था, ये तारीख भरी पड़ी है। आप चंद नाम नहीं ले सकते। अगर देखें, मैं एक मिनट, जो आप नाम ले रहे हैं, ठीक है, वो भी कंप्रोमाइज्ड मुस्लिम्स हैं, ठीक है। वो ना दूसरी, वो एक अलग सी बात है, लेकिन जब आपके नाम पर मुसलमान लगता है तो इसका मतलब है कि आप मुस्लिम हैं। दूसरी बात, हमारे तारीख के अंदर नहीं मिलता, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये लिखा गया है कि नॉन मुस्लिम को हम कोई भी सीट नहीं देंगे।